सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है? आप लोगों ने दोहरा लिया था? पूछना है कुछ? बताओ। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी, उपनिषद का अर्थ और ये जैसे कि दर्शन के ऋषि हुए हैं, वैसे ही 11 उपनिषद जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनके भी अलग अलग ऋषि हुए हैं। उपनिषद के तो 2 अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं बल्कि। उप तो निकट को कहते हैं और नी उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं यहाँ पर, उप और नी। नी मतलब निश्चित रूप से। और शद धातु के 3 अर्थ हैं, शद्रि विशर्ण गत्यो। गति के 3 अर्थ हैं, विशर्ण और गति, ज्ञान गमन प्राप्ति। और विशर्ण का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त होना। तो जिसके माध्यम से, जिसके पास बैठने से जो हमारे दोष हैं उनका विसरण होता है, मतलब हट जाते हैं, वो उपनिषद है। जिस ज्ञान के निकट बैठने से माने वो ज्ञान आएगा तो दोष हमारे हट जाएंगे, ये उपनिषद का एक अर्थ है। और फिर गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो जिसके पास बैठने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिसके पास बैठने से प्राप्ति होती है हमें सत्य की, और जिससे हमारी अध्यात्म में गति होती है, तो तीनों ही अर्थ हो गए ना उसके। ज्ञान गमन प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वो उपनिषद है। दूसरा, उपनिषद का अर्थ रहस्य भी होता है, छिपा हुआ, पूरे शब्द का। ये तो हमने धातु प्रत्यय पूर्वक अर्थ किया। उपनिषद अर्थ, शब्द का दूसरा अर्थ होता है छिपा हुआ। तो जो छिपा हुआ ज्ञान जिस ग्रंथ में है वो उपनिषद हैं। जो अभी हमें निकालना है उपासना आदि के द्वारा, उसको उपनिषद कहते हैं। इसके साथ ही एक कल स्वामी संतोष देव जी ने एक प्रश्न पूछा था, वो ध्यान आ गया मेरे को। इन्होंने छांदोग्य उपनिषद के बारे में पूछा था कि छांदोग्य को छांदोग्य क्यों कहते हैं। तो इसमें छंदोगय शब्द है मूल रूप से, संतोष देव जी। छंदोगय, छंद को गाने वाला। और फिर इससे ही भाव में प्रत्यय करेंगे तो जैसे सुंदर का भाव सौंदर्य हो जाता है, ऐसे छंदोगय का भाव ही छांदोग्य हो गया। तो जो गाने वाला, मतलब जो ऋचाओं का समूह जिनको गाया जाता है, वो हो गया छांदोग्य। तो इसको कारक में करेंगे तो ऋचाओं का गाने वाला या ऋचाओं को गाने वाला, और भाव में करेंगे तो ऋचाएं और वो ही जो गाई जाती हैं, तो उसको छांदोग्य कहेंगे। तो दूसरा क्या पूछा था आपने? ऋषियों के बारे में। तो इसमें ज़्यादातर तो वेद की ऋचाएं हैं। उपनिषदों में 4 वेदों से ली गई हैं ऋचाएं, मंत्र हैं। तो उन ऋषियों ने तो साक्षात्कार किया इस ज्ञान का, वेद के जो ऋषि हैं, और उसके साथ ही उसी ज्ञान का साक्षात्कार इन ऋषियों ने भी किया वहाँ से, और उसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश की। वेदांत है ना, जैसे दर्शनों में
छठा दर्शन, एक दर्शन जो है वो वेदांत है। वेदांत का मतलब ये होता है वेदों का अंतिम भाग, जो जिनकी रचना वेदों के अंत में हुई, मतलब उन ऋचाओं के, वो जो 4 वेद हैं उनका ज्ञान थोड़ा सा उच्च कोटि का है। फिर कालक्रम से जैसे बुद्धि थोड़ा सा, बुद्धि का स्तर कम हुआ हम मनुष्यों का, ऋषियों का नहीं, हम मनुष्यों का, तो फिर उनको समझाने के लिए फिर उपनिषदों की या वेदांत की रचना हुई। तो यहाँ पर इन्होंने आख्यायिकाएं बना बना के उन्हीं चीज़ों को समझाया है, कहीं कथा बना के। जैसे ये हम पढ़ रहे हैं कि देव जो है वो मृत्यु से डर गए और फिर उन्होंने छंदों में प्रवेश किया, तो ये आलंकारिक वर्णन है। जैसे सूर्य में वो उस चेतन तत्व का वर्णन करना चाहते हैं तो फिर बताते हैं कि जो आदित्य में पुरुष है। खैर ये तो वेद में भी है, कहीं कहीं तो वेद में भी समझाया है ऐसे। तो वेद का जो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसमें भी बताया ना ये, यो सौ आदित्य पुरुष है सो हम अस्मि। तो वहाँ भी कहीं ऐसे आख्यायिकाएं बना के समझाने की कोशिश की, उन्हीं को और थोड़ा सरल समझाने के लिए, सरलता से समझाने के लिए फिर उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों के ऋषियों ने उसको और थोड़ा सरल समझाया, सरल करके समझाया। फिर उसी को कर्मकांड के माध्यम से भी समझाया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, दर्शनों की रचना हुई, सबके बाद में फिर गीता जी की रचना हुई। तो इस तरह से, लेकिन है ये भी आर्ष विद्या, ऋषियों का ही ज्ञान है ये। ऋषियों का नाम उल्लेख नहीं है दीदी इसमें, जैसे इसमें न्याय है ना, कुछ तो है, कुछ में नहीं है। कुछ में तो है, जैसे पिप्पलाद ऋषि जो पीपल के फल को खा के या पीपल के नीचे ही जो निवास करके इस विद्या का अभ्यास करते थे, तो उनको पिप्पलाद कह दिया। कहीं कर्ण में है, कहीं रईक्वान है, कहीं कहीं तो है नाम, कहीं कहीं नहीं है। तो ये हम पढ़ रहे थे। उद्गीत जो है वो कौन सा रस है, कल मैंने बताया था। उद्गीत कौन सा रस है, कौन सा रस है? कल तो मैंने बताया था ना, रसानाम रसतमा। कितने रस हैं कुल? तो उद्गीत कौन सा रस है? 8वां रस है ये। पहला रस कौन सा है? पृथ्वी। इसका मतलब इन्होंने, बहनों ने दोहराया है पाठ, आपने नहीं दोहराया। भूतानाम रस किम, पृथ्वी। ये तो मैंने ही बता दिया था कल। पृथ्वी का रस क्या है? जल का रस क्या है? औषधियों का रस क्या है? पुरुष का रस क्या है? और वाणी का रस क्या है? ऋचा, ज्ञान। ऋचाओं का रस क्या है? और साम का रस क्या है? उद्गीत। तो ऐसे ये रसों में 8वां रस है और सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है उद्गीत। फिर उसकी भिन्न भिन्न रूपों में इन्होंने वर्णन किया, पिंड में भी और ब्रह्मांड में भी। वो उद्गीत कैसे कैसे उसका 4 इसमें दिखाया। और अंत में बताया, स यह एतद एवं विद्वान अक्षरम प्रणौति। इस प्रकार इस अक्षर ब्रह्म को जानता हुआ जो इस प्रकार से स्तुति करता है, प्रणौति। एतदेव अक्षरम स्वरम अमृतम अभयम प्रविशति। तो ये जो अक्षर उद्गीत है, ये ही स्वर, अमृत और अभयता का देने वाला है। ये स्वर स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, अभय स्वरूप है। तत्प्रविश्य, और ऐसे इस अक्षर उद्गीत में प्रवेश करके देवाः तद अमृतो भवति। जो देव पुरुष हैं वो अमर हो जाते हैं। कौन से देव पुरुष अमर हो जाते हैं? कौन कौन से देव अमर हो जाते हैं? कौन कौन से देव अमर हो जाते हैं इसमें प्रवेश करके? हनुमान जी, दुर्गा, गणेश जी,
कौन भजते हैं? कौन कौन देव? कोई पर्टिकुलर देव? है जी, कोई विशेष देवों का यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है। देव का मतलब क्या यहाँ? जो भी दिव्यता से युक्त हुआ आत्मा है वही देव है। तो वो देव आप भी तो हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? कोई भी आत्मा देव हो सकता है। जो भी उस दिव्यता को धारण करता है वो ही देव है। तो कभी मन में आता है कि मैं ही देव हूं, कभी ऐसे मन में आता है कि मैं ही देव हूं, ऐसे लगता है कभी कि अभी नहीं लगता है? किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता है। कुछ कुछ गर्दन हिला रहे हैं मोहन जी जैसे। सब ही देव हो सकते हैं, सब ही देव हैं अपने मूल स्वरूप में। आत्मा जो है वो सबका विशुद्ध स्वरूप है, और आत्मा के ऊपर जो है उसको हटा दें तो सभी देव ही हैं, सभी महान आत्माएं हैं, सभी ऋषि आत्माएं हैं। तो इसलिए जो अपने वो स्वामी जी हैं, स्वामी ब्रह्मदेव जी कर्नाटक वाले, तो बोलते हैं सबके अंदर एक छिपा हुआ ऋषि है, सबके अंदर ऋषित्व छिपा हुआ, छिपे हुए भगवान हैं, छिपे हुए ऋषि हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस रहस्य को जान करके प्रकृति में यद्यपि सत्य ओपन है, खुला है, कोई छिपा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए छिपा हुआ क्यों है? क्योंकि अज्ञान से हमारा ज्ञान आवृत हुआ है। जैसे धूल से दर्पण आवृत हुआ है, जैसे जेर से, उल्लू से गर्भ ढका हुआ होता है, ऐसे ही अज्ञान से हमारा आत्मिक ज्ञान ढका हुआ है। देव से यहाँ अंगिरा ऋषि, बृहस्पति और जो बक थे दाल बक के पुत्र, इनको बृहस्पति ने भी तो इस उद्गीत का उपासक करके और कल्याण उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो देव तो नहीं, तो दो तीन का नाम लिया यहाँ पर, तीन का नाम लिया। अयास्य ऋषि, दाल बक के पुत्र बृहस्पति ऋषि, अंगिरा ऋषि, अंगिरस, तो इनको देव कह सकते हैं। अंगिरस किसको कहते हैं? अंगिरा के पुत्र। किसी व्यक्ति का नाम था, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है ऐसा नहीं है, ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अंग अंग से जो रस, जो सार, अंग अंग का जो रस है या सार है, उसको अंगिरस कहते हैं। तो अंगिरस यहाँ किसको कहा है? पिंड में प्राण को कहा है। प्राण पुष्ट किससे होता है? अगर हम कुछ भी ना खाएं पिएं, कुछ भी ध्यान उपासना आदि ना करें, तो प्राण कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो एक एक अंग से रस लेकर के ये पुष्ट होता है, इसलिए इसको अंगिरस कहते हैं। तो हम सब का ही प्राण अंगिरस है। ओम दीदी, ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है, इसका भावार्थ जरा बताइए। मतलब जैसे हमने तो अभी कल्पना की है कि ईश्वर कैसा है, तो हमने कल्पना की है कि वो सर्वव्यापक है। जैसा हमने सुना है सर्वशक्तिमान है, तो हम सर्वशक्तिमान का अर्थ कितना ले सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी शक्ति है, हम जितना काम करते हैं वो ईश्वर के पास उससे और थोड़ी ज़्यादा होगी, ये सारी सृष्टि को चला रहा है इतनी होगी। तो ऐसे हम कल्पना करते हैं, उसकी अनुभूति नहीं है ना। जैसे किसी ने आप में से समुद्र किस किस ने देखा है? देख चुके हैं जो समुद्र, नीचे करो। और जिसने नहीं देखा है वो हाथ उठाना, जिसने अभी नहीं देखा है। तो जिसने नहीं देखा नीचे कर लो। जिसने नहीं देखा है उनको देखने वाले बताएं कि समुद्र कैसा होता है, तो आप बताएंगे अनंत जल राशि है। मतलब वहाँ फिर कोई एंड नहीं दिखता है, जहाँ से वो शुरू हुआ उसके बाद फिर उसका कोई अंत नहीं दिखता है।
तो फिर वो कैसी कल्पना करेंगे कि भाई जैसे उन्होंने कोई नदी देखी है, कोई झील देखी है, तो वो दृष्टि में आएगा कि उसी का बड़ा सा आकार समुद्र होता होगा, ऐसे देखते हैं ना हम कल्पना में। तो ऐसे ही एक ज्ञान हमें होता है शब्दों आगम प्रमाण के आधार पे, तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है जो आगम प्रमाण से जो ज्ञान होता है। और एक जिसने देख लिया साक्षात, तो इन मंत्रों का जो विषय है उसको उन ऋषियों ने वैसे ही अनुभव किया है जैसे हम एक दूसरे के शरीरों का अनुभव करते हैं। एक दूसरे के शरीरों को हम जानते हैं ना, ये फला व्यक्ति है, ये गाय है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये सोफा है, ये मैट है। ऐसे हम दूसरे शरीरों को जानते हैं, ऐसे वो उसका साक्षात्कार कर लेते हैं समाधि की अवस्था में। और फिर वो उनकी समाधि इतनी घनीभूत हो जाती है कि वो समाधिस्थ अवस्था में ही थोड़ा सा नीचे उतर के अपने सब कार्य भी कर लेते हैं, समाधि में स्थित रहते रहते ही। जैसे अभी हम बेहोशी में स्थित रहते रहते ही अपने सारे कार्य कर लेते हैं, तो बेहोशी का पूरा हमारी प्रैक्टिस हो रखी है। अभी बेहोशी में रहते रहते खाना खा लेते हैं, पता नहीं चलता है। बेहोशी में रहते रहते हवन कर लेते हैं, लेकिन ना हवन के मंत्रों का अर्थ पता है, ना वो भाव आता है, फिर भी कर लेते हैं। बेहोशी में हम सारे काम कर लेते हैं, चल लेते हैं। तो ऐसे ही वो होश में रहते रहते सारे काम कर लेते हैं जो आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। वो चित्त की स्थिति बन जाती है। अब उसको शब्दों में हम नहीं समझ सकते हैं पूरा का पूरा, बस उतना ही बताया जा सकता है और हम समझ भी उतना ही सकते हैं। उसके बाद फिर खुद ही करना पड़ता है। तो थोड़ा, इसलिए वहाँ योग दर्शन में कहा ना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसलिए मेरे को कई बार लगता है कि जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं ना, तो कम से कम जैसे रविवार को आपकी छुट्टी होती है, मेरी क्लास लगती है केवल, तो उस दिन आपको मौन रखना चाहिए सभी को, कंपल्सरी। उस दिन मौन रहना चाहिए और उस दिन कुछ स्वाध्याय आदि कुछ विशेष करना चाहिए उस दिन फिर। और जब रोजाना रहते हैं तब भी अपनी कक्षाओं से अतिरिक्त समय में जितना अधिक हो सके चुप रहने का अभ्यास करें, मौन रहने का अभ्यास करें। जैसे ही व्यक्ति मौन होता है तो वो फिर उसकी वृत्ति अंतर की तरफ मुड़ती ही है, अंतःवृत्ति हो जाती है उसकी। जरूरी तो नहीं है ये अपवाद रूप में कोई मौन रह करके भी बाह्य वृत्ति वाला हो सकता है, या कोई बाह्य वृत्ति रहते हुए भी अंतर्वृत्ति वाला हो सकता है। अपवाद तो सब जगह होते हैं, सामान्य नियम यही है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं और बहुत कुछ अनावश्यक बोलते हैं। और जब हम चुप रहते हैं तो बहुत सारी अनावश्यक बातों से हम बच जाते हैं, अनावश्यक झगड़ों से बच जाते हैं। क्योंकि कभी मन में आता है कि इसको ये बात सुनाऊं, लेकिन पता लगा कि आज तो मौन है तो बोल नहीं पाए, तो अंदर अंदर तो कष्ट हुआ, पर बाहर वाले से बच गए कम से कम। तो फिर उसका अभ्यास करते करते अंतर मालूम पड़ता है कि बोलना क्या है, मौन क्या है। इसका पता तभी लगेगा जब मौन होते हैं हम। लेकिन ये नहीं कि अपने सब कार्य छोड़ करके मौन होना है, वो फिर पलायन हो जाएगा अपने स्वधर्म से, स्वकर्म से। उसको करते हुए जितना नितांत आवश्यक है कि भाई अब काम ही नहीं चलेगा, तब बोल नहीं थोड़ा सा, तो उससे थोड़ी थोड़ी शक्तियां फिर बचती जाती हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो देव हैं ये भी अमर हो जाते हैं। तो अमर का भी मतलब क्या है यहाँ पे, जो दिव्यता से युक्त हो जाता है। अमर तो सभी आत्माएं हैं, आत्मा तो मरती नहीं है। जो दिव्यता से युक्त नहीं हैं, जिन्होंने अभी अपनी दिव्यता को अभिव्यक्त नहीं किया है, जिन आत्माओं ने, वो भी नहीं मरती हैं।
तो फिर भी यहाँ कहा कि देव अमर हो जाते हैं, तो इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ मृत्यु से अभिप्राय है सभी दोष, तो वो दोषों से रहित हो जाते हैं। और दोष में सबसे बड़े दोष क्या हैं? राग, द्वेष और मोह, न्याय दर्शन में जिसको कहा। तो ये 3 दोष सबसे बड़े हैं, इनसे वो मुक्त हो जाते हैं जब वो ओंकार की शरण में रहते हैं, उद्गीत की शरण में रहते हैं। अब आगे बता रहे हैं 5वें प्रपाठक में कि उद्गीत और प्रणव एक ही हैं। 2 शब्द है ना बाहर से, प्रणव, प्रणौति आया ना इसमें, अंतिम मंत्र में, अंतिम ऋचा में प्रणौति। प्रणौति माने जो प्रणव का उच्चारण करता है, माने जो स्तुति करता है। अणुस्तुतौ धातु है ना, तो प्रकृष्ट रूप से जो स्तुति करता है। तो प्रणव और उद्गीत, उच्चै गीयते इति उद्गीतः, तो ये दोनों एक ही हैं। तो अब इसको अगली ऋचा में बता रहे हैं। ऋचा बोलिए, अथ खलु ये उद्गीतः स प्रणवः यः प्रणवः स उद्गीतः इति असौ वा आदित्य उद्गीतः एष प्रणव ओम इति हि एष स्वरन्नेति। अथ खलु यह उद्गीतः, यहाँ जो यह, इसके आगे विसर्ग क्यों नहीं है? यह के आगे विसर्ग क्यों नहीं है? किससे लोप हो गया? व्यंजन है जी। क्या कहता है लोप साकल्य से? साकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है, इतना अर्थ है उस सूत्र का। किसका? उसके पहले का तो बताओ। अस के परे रहते यकार का लोप हो जाता है। यहाँ यकार कहाँ है? यहाँ तो विसर्ग का लोप हो रखा है। विसर्ग को यकार हुआ है और उसको फिर लोप हुआ। यकार का लोप नहीं हो रहा ना यहाँ पे। यह के आगे जो विसर्ग आनी चाहिए थी, प्रथमा में यह रूप बनना चाहिए था ना, विसर्ग का लोप किससे हुआ? आगे सह उद्गीत, स के आगे भी विसर्ग आने चाहिए थे, सह उद्गीत ऐसे होना चाहिए था। फिर यह असौ वै आदित्य, यहाँ आदित्य में भी विसर्ग होना चाहिए था। उद्गीत के आगे भी विसर्ग होना चाहिए था। एष के आगे भी विसर्ग होना चाहिए था। और प्रणवः यहाँ भी विसर्ग होना चाहिए था। तो इन सभी विसर्ग का किससे लोप हो रखा है? तो आप इसका मतलब व्याकरण के पीरियड अटेंड करते नहीं हो। क्यों उसके मुंह के सामने जबरदस्ती लगा रहे हो? जब उसकी बोलने की इच्छा नहीं है तो कह रहे हो कि बोलो आप। तो आप इनका मतलब छोटे छोटे सूत्र, ये जो संधि सूत्र हैं, इनका तो कम से कम अभ्यास कर लो। तो आप जाते नहीं हो कक्षा में। सूत्र तो दीदी जैसे भो भगो भो अघो अपूर्व से योशी, फिर लोपा साकल्य। क्या कहता है वो सूत्र? भो भगो अघो अपूर्व से योशी किसका लोप करता है? अभी आपको वो भी ध्यान नहीं है। विसर्ग के लोप अच के पहले, अच के पहले विसर्ग का लोप करता है भो भगो। बताना कल मेरे को, आपके लिए होमवर्क है ये छोटे छोटे जो सूत्र लगे हैं संधि के, कारक के, वो तो आपको ध्यान रहने ही चाहिए। अभी इसका अर्थ देखो। अथ खलु यह उद्गीतः सह प्रणवः, ये जो उद्गीत है, ये उद्गीत ही क्या है? प्रणव है। यह प्रणवः स उद्गीतः, और जो प्रणव है वो उद्गीत है। अर्थात उद्गीत और प्रणव दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। इति य असौ वै आदित्य, वै को क्या बन गया यहाँ पर? वाव।
और यहाँ वै का लोप किससे हो रखा है? वै का लोप किससे हो रखा है? आव आदेश किससे हो रखा है? एचो यवा यावे से। फिर वै का लोप किससे हो रखा है? भो भगो। कोई भी। इति असौ वै आदित्य उद्गीतः। तो कह रहे हैं ये उद्गीत क्या है? पहले पिंड का ब्रह्मांड का वर्णन कर रहे हैं। इनको पिंड में और ब्रह्मांड में वही दिखाना होता है। तो कह रहे हैं उद्गीत है वो प्रणव है, जो प्रणव है वो उद्गीत है। और उसको देखें कहाँ हम? तो कह रहे हैं ये जो सूर्य है ये ही क्या है? उद्गीत है। एषः प्रणव, ये सूर्य ही क्या है? आदित्य ही क्या है? प्रणव है। ओम इति, ये ही ओम है। ओम इति ही ऐसे स्वरन्न एति। तो ये सूर्य क्या करता है? ओम का उच्चारण करते हुए ही एति मतलब उदय होता है। इणगत धातु। ये सूर्य सुबह जब उदय होता है तो वो ओम का उच्चारण करते हुए ही उदय होता है। ये तो इनकी ऋषियों की खोज है। और 4-5 वर्ष पहले नासा के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी खोज की। तो उन्होंने भी यही बताया कि इस ब्रह्मांड में सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की जो रश्मियां हैं उनसे वो ही ध्वनि मिली जो ओम का उच्चारण करते समय हम ध्वनि करते हैं। ओम, ये जो ध्वनि है ये ही सूर्य की रश्मियों में भी पाई गई। ऐसा उन्होंने अभी किया और इन ऋषियों ने ये तब जाना, उस समय जाना। तो इन्होंने कहा कि ये सूर्य जो उदय होता है वो इस ध्वनि को करते हुए ही, प्रणव को, उद्गीत का गान करते हुए ही उदय होता है। तो फिर जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? उसके स्वर के साथ अपना स्वर भी मिला देते हैं। इसलिए वो सूर्य की उपासना करते हैं वैदिक धर्म में। जिसकी उपासना करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह सूर्य उपासना का विधान है। एतम उ एव अहम अभ्यगासिसम तस्मान् मम त्वम एको असीति। ह कौशितकीः पुत्रम उवाच रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात् बहवो वै ते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम्। एतम उ एव अहम अभ्यगासिसम। कह रहे हैं इस सूर्य को जब मैंने इस रहस्य को जाना कि ये ओंकार का उच्चारण करते हुए उदय हो रहा है तो मैंने उस सूर्य की उपासना की। अभ्यगासिसम मतलब गान किया मैंने भी। एतम उ एव अहम अभ्यगासिसम, मैंने भी उस उद्गीत का गान किया सूर्य के साथ साथ। तस्मान् मम त्वम एको असि इति, क्योंकि मैंने उस एक उद्गीत का, उस एक सूर्य को उद्गीत मान करके उसके साथ साथ मैंने भी उद्गीत का गान किया, उद्गीत की उपासना की। इसलिए त्वम एको असि इति, तू मेरा एक पुत्र पैदा हुआ। इति है कौशितकी पुत्रम उवाच। ऐसे कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, अपने पुत्र से बताया, हे पुत्र मैंने इस रहस्य को जान करके सूर्य को ही उद्गीत का प्रतिनिधि मान करके मैंने उस एक की उपासना की, तो इसलिए मुझे तेरे जैसा एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात्, लेकिन तू क्या करना? केवल सूर्य की उपासना नहीं, रश्मियों सहित, उसकी अनंत रश्मियां है ना, तो उन रश्मियों से भी क्या निकल रहा है? उद्गीत, ओंकार ही निकल रहा है। रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयात्, तू रश्मियों से अपने आप को चारों तरफ से घेर ले।